मेरा नाम है विनाश और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर की कुछ ब्रांचेस हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको हॉर्टिकल्चर की नॉर्मल डेफिनेशन देखनी होगी। तो हॉर्टिकल्चर की नॉर्मल डेफिनेशन है, हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये तो हो गई हॉर्टिकल्चर की नॉर्मल डेफिनेशन। अब हम इसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो हॉर्टिकल्चर होता क्या है? जब भी हम किसी भी फल, फूल या सब्जी को कैसे ग्रो करें, यानी कैसे उगाएं, उसके बारे में हम जब जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये आपने समझ लिया होगा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस क्या हैं। तो एक एक करके हम जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। फ्लोरिकल्चर, तो जब हम किसी भी प्रकार का फूल या ऑर्नामेंटल क्रॉप के बारे में स्टडी करते हैं कि उसको कैसे ग्रो करें, कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं अपनी क्रॉप को प्रोवाइड करवाएं और कौन सी हमको कल्टीवेशन प्रैक्टिस का ध्यान रखना है अपने फूलों को ग्रो करने के लिए, तो वो सब हमारा जो फ्लोरिकल्चर है उसमें आ जाता है। हॉर्टिकल्चर की नेक्स्ट ब्रांच है ओलैरिकल्चर। तो ओलैरिकल्चर में हम क्या करते हैं, जो किसी भी प्रकार की सब्जी हो गई उसको कैसे ग्रो करें, कौन कौन सी जरूरी बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स अपनी क्रॉप को प्रोवाइड करें, उसको किस हर प्रकार की बीमारी से कैसे बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लें, वो सब हम जो स्टडी करते हैं वो सब करते हैं ओलैरिकल्चर में। तो आप नॉर्मल समझ लें कि जब हम सब्जी की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो सब हमारा आ जाएगा ओलैरिकल्चर की। थर्ड ब्रांच है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो हमारे फल होते हैं उनको कैसे ग्रो करें, उनसे ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन लें और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अपने जो प्लांट है उसको प्रोवाइड करें ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। तो वो हम सब स्टडी करते हैं पोमोलॉजी में। तो हम इसको नॉर्मल समझ लेंगे कि जब हम अपने फलों की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो सब हमारा आएगा हॉर्टिकल्चर की ब्रांच पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर की फोर्थ ब्रांच है एपीकल्चर। तो जब हम शहद की मक्खी का पालन करते हैं अपने शहद की प्रोडक्शन के लिए, हनी वैक्स के लिए और नेक्टर के लिए, तो उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। तो आपने देखा होगा कि लोगों ने शहद के कई बॉक्सेस लिया होते हैं, उनको जो फूलों के बाग होते हैं उनमें रख देते हैं ताकि जो शहद की मक्खी होती है वो डिफरेंट फ्लावर पर घूमती है और वहाँ से अपना शहद इकट्ठा करके बॉक्सेस में इकट्ठा करती है और जो शहद की मक्खी का पालन करते हैं तो वो उससे शहद लेकर मार्केट में बेच के बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। तो जब हम शहद की मक्खी का पालन करते हैं अपने शहद के प्रोडक्शन के लिए, हनी वैक्स के लिए और नेक्टर के लिए, तो उसकी स्टडी को हम कह देते हैं एपीकल्चर। तो हम इसको अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, अपने एक नॉर्मल से लाइन में इसको अगर समझना हो तो आप इसको इस लाइन को याद रखेंगे। जब हम शहद की मक्खी का पालन करते हैं उस हम प्रैक्टिस को कहते हैं एपीकल्चर। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर की फोर्थ ब्रांच। हॉर्टिकल्चर की फिफ्थ ब्रांच है लैंडस्केप गार्डनिंग। तो लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है? तो ये आपने एक नई टर्म सुनी होगी, तो इसको हम एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में समझेंगे। तो आपने इसको अब एग्जांपल आपको देता हूँ मैं एक। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि लोगों ने अपने घरों में कुछ जगह जो खाली छोड़ी होती है, या कई लोगों ने एक पूरा बाग बनाया होता है यानी बगीचा बनाया होता है, उसमें डिफरेंट प्रकार के फलों के पेड़ लगाए होते हैं, फूलों के लगाए होते हैं और कई डेकोरेटिव पेड़ भी लगाए होते हैं। डेकोरेटिव पेड़ में हम अशोका ट्री हो गया हमारा, उसको एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। तो जब हम किसी भी लैंड को अच्छे से देखने के लिए यानी डेकोरेटिव बनाने के लिए कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, श्रब्स को ग्रो करते हैं ताकि वो एरिया देखने में सुंदर लगे और डेकोरेटिव लगे, जब हम वहाँ पर बैठे तो हमको अच्छा महसूस हो, तो उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग। तो एक लाइन में हमें इसे देखना हो तो जब हम किसी भी लैंड को अच्छे से प्लांट से लगाएं, अच्छे प्लांट्स लगा के डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करें, तो उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर की सिक्स ब्रांच है स्पाइसिस क्रॉप। तो स्पाइसिस क्रॉप में हम हर प्रकार के जो मसाले हो गए यानी गर्म मसाला हो गया, कार्डमम हो गया, पीपर हो गया, तो इन सबको हम जब ग्रो करते हैं तो उसको हम कैसे ग्रो करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, उनमें कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें और उनको हम कौन सी बीमारियों से बचाएं ताकि हमको कम से कम लॉस हो, तो वो हम स्टडी करते हैं हमारे स्पाइसिस क्रॉप्स में। तो हॉर्टिकल्चर की नेक्स्ट ब्रांच है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। तो हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आपने कई प्लांट सुने होंगे जो कि मेडिसिनल के तौर पे यूज़ होते हैं यानी दवाई के तौर पे यूज़ होते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं वो सब आ जाता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स से। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने नीम और एलोवेरा होता है उसके बारे में जरूर सुना होगा। तो आप उसको कई काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीम को आप इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लड को साफ़ करने के लिए, यानी नीम का जूस पियेंगे तो आपका ब्लड साफ़ हो जाएगा और चमड़ी के जो हमारे रोग होते हैं यानी डिसीज़ होती हैं वो काफ़ी कम जाती हैं। और एलोवेरा के भी कुछ ऐसे ही सेम बेनिफिट्स हैं। तो जब हम
अपने कुछ क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और कुछ और छोटे प्लांट्स भी आ जाते हैं जो कि हमें दवाइयों के तौर पे यानी हम मेडिसिन के तौर पे जिससे कि यूज़ करते हैं, उन सब को हम अपने मेडिसिन एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के अंडर ले लेते हैं। हॉर्टिकल्चर की नेक्स्ट ब्रांच है प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इसमें कुछ डिफरेंट प्लांट्स के ग्रो करने के बारे में बताया जाता है। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा टी हो गया यानी चाय, कॉफ़ी और रबर हो गया और कोकोनट हो गया। तो ये प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं हाई लेवल पर कुछ मार्केटिंग करने के लिए और जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको सप्लाई करने के लिए, तो उन क्रॉप्स की कल्टीवेशन को हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। तो आप फिर से एक बार इनके जो नाम है उनको रिवाइज कर सकते हैं। हमारा टी हो गया, कॉफ़ी हो गया और कोकोनट हो गया और रबर हो गया। तो ये 4 प्लांट्स हो गए और ऐसे ही प्लांट्स को हम जब ग्रो करते हैं हाई लेवल पर इनकी मार्केटिंग करने के लिए और जो इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए ताकि वो इससे प्रोडक्ट्स बना सकें, तो उससे प्रैक्टिस को हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। हॉर्टिकल्चर की लास्ट ब्रांच है प्लांट प्रोपागेशन। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेक्सुअल प्रोपागेशन एंड सेकंड है एसेक्सुअल प्रोपागेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोपागेशन क्या होता है। तो जब हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोपागेशन, यानी प्लांट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम प्रोपागेशन के अंडर रखते हैं। तो पहला आता है सेक्सुअल प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है कि जब हमारा पोलन ग्रेन है वो हमारे एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, यानी फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाता है और उसकी जो स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन होती है जिससे कि हमको बीज मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जैसे गुआवा में बीज होते हैं, तो जब हम उन बीजों को ग्रो करते हैं तो हमको और प्लांट देखने को मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल प्रोपागेशन, जिसमें कि पोलन से हमारे पास पोलन ग्रेन आता है, वो स्टिग्मा पर जाता है, वहाँ पर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है और हमको बाद में एंड में ओवरी में सीड देखने को मिलते हैं। तो ये होगा सेक्सुअल प्रोपागेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल प्रोपागेशन। तो इसमें हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपागेशन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एसेक्सुअल प्रोपागेशन में क्या होता है और सेक्सुअल प्रोपागेशन में क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर की कुछ ब्रांचेस। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ट्राई करेंगे कि हम आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर की जनरल नॉलेज होता है उसके बारे में हम अपने चैनल पर बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।